नमस्कार, स्वागत सभी का एक और सूचना के साथ हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसकी तरफ से आया है नोटिफिकेशन। ऊपर आप तारीख को देख रहे होंगे, 8 नवंबर का ये नोटिफिकेशन है, यानी कि कल का, जहां आई है इन्फॉर्मेशन पीएचडी एडमिशन की। जी हाँ, पीएचडी एडमिशन के लिए 21 और 22 के सेशन में आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, तो इस छोटी सी सूचना को लास्ट तक देख लीजिएगा, और सूचना देखने के उपरांत कोई सवाल जिज्ञासा हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और नवंबर के लास्ट में आपकी प्रवेश परीक्षा भी होगी। नवंबर के लास्ट में आपकी प्रवेश परीक्षा भी होगी, और 200 के आसपास सीटें हैं पीएचडी की। और जानकारी के लिए हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। नोटिफिकेशन में पीडीएफ है, इसको मैं रीड कर रहा हूँ, बहुत लंबे समय के बाद कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस प्रकार से। आप लोग देख लीजिएगा, और कोई आपत्ति हो दी गई सूचना को लेकर तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंट्रेंस टेस्ट प्लस पीएचडी स्टडी, ये वेबसाइट है, आप देख रहे हैं इसको, CU यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल .ac.in, इस पर जाएंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। और ऑनलाइन माध्यम से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और फीस भी आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है। एंट्रेंस ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। ये आप डेट देख लीजिए, 19 नवंबर 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। 19 नवंबर 2021। वीडियो देख रहे हैं 9 नवंबर को, तो अब आप कहेंगे कि फॉर्म कब से भर सकते हैं। फॉर्म भर सकते हैं आज, यानी कि 9 नवंबर से। 9 नवंबर 2016 कुछ हुआ था भारत में। 9 नवंबर 2016 को कुछ हुआ था भारत में। कमेंट करके बताइएगा क्या हुआ था, जिसके 5 साल हो चुके हैं। और पुनः अपने टॉपिक पर आते हैं। 9 नवंबर को फॉर्म ओपन होगा और 19 नवंबर को फॉर्म क्लोज हो जाएगा, यानी कि 10 से 11 दिन के लिए केवल फॉर्म निकाला गया है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 50% आपका रिसर्च मैथोलॉजी पूछेंगे और 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाइड। बताता हूँ जेआरएफ वालों को क्या मिलेगा, कौन एग्जामिनेटेड है, वो सब बताऊँगा। यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं, चाहे आपका यूजीसी का जेआरएफ हो, चाहे आपका सीएसआईआर जेआरएफ का हो, आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, आप उससे एग्जाम्प्टेड हैं। सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं और चाहे आपका जेआरएफ यूजीसी का हो या फिर सीएसआईआर का हो, आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। लेकिन कोई कैंडिडेट जेआरएफ होने के बावजूद भी प्रवेश परीक्षा देना चाहता है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी को आपको सूचना देनी होगी, एडवांस में एक मेल करना होगा, उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड जनरेट किया जाएगा। इसके अलावा बाकी सभी को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने हैं। बाकी सभी से मतलब क्या है, आपको 10 सेकंड के बाद बताता हूं। यानी कि आपका जेआरएफ नहीं है तो आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी। ठीक, इस बात को सुन लीजिए, और समझ तो आप गए होंगे। अब देखिए क्या क्या बताया है इसमें। यूजीसी जेआरएफ, सीएसआईआर जेआरएफ, और आईसीएआर नेट जेआरएफ, स्लेट, गेट, टीचर्स फेलोशिप होल्डर और एमफिल, और एक और होता है हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा। यदि आपके पास इनमें से कुछ भी है, यदि आपके पास इनमें से कुछ भी है तो ही अप्लाई करिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यदि आप हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, आप एमफिल कर चुके हैं, आप टीचर्स फेलोशिप हैं या गेट क्वालिफाई हैं, सेट क्वालिफाई हैं, या आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हैं आईसीआर के, आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं सीएसआईआर के, या आप नेट जेआरएफ हैं यूजीसी के, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपने यूजीसी का नेट या जेआरएफ या एमफिल या गेट सेट टीचर्स फेलो नहीं है तो अप्लाई मत कीजिएगा, पैसे आपके खराब हो जाएंगे। 2 स्टेप का मतलब, पहले स्टेप में एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, दूसरे में आपकी प्रवेश परीक्षा है। ये पॉइंट नंबर 7.1 और पॉइंट नंबर 7.2 और पॉइंट नंबर 7.3 में आपको आगे समझाऊंगा। इसको आप मोटा मोटा यहाँ देख लीजिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। 7.1 को देख लीजिए, ये सब क्या दिया हुआ है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि इसका सेकंड वाला भाग नीचे दिया गया है। इस टेबल को देख लीजिए ध्यान से, इसके बेस पे आपको नंबर दिए जाएंगे, परसेंटेज ऑफ, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और पॉइंट नंबर ये 7.3 की आप पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं। ये रिसर्च कमेटी होती है एक, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती है, जिसके
परमिशन के बाद ही आपका टॉपिक और आपका सुपरवाइज़र और आपके एडमिशन पे मोहर लगती है, स्टैंप लगती है, फाइनल होता है। इस बात का ध्यान रखेगा। ये आपको रिसर्च के बाद का प्रोसेस है, लेकिन यहाँ दे दिया है। गलती से गलती हो ही जाती है, हर कोई इंसान मिट्टी का ही तो पुतला है। ठीक है। रिजर्वेशन जो सेंट्रल पॉलिसी का होता है भारत सरकार का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वो सारा यहाँ लागू होगा। आप यदि एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं और आपके 50% नंबर आए हैं मास्टर्स में, तो अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप ओबीसी नॉन ओबीसी के अलावा यदि आप ईडब्ल्यूएस में हैं, जनरल में हैं, तो आपके 55% अंक होने ज़रूरी हैं अप्लाई करने के लिए। यदि आपका 4th सेम है और आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं आप, यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हो चुके हैं या आप नेट हैं, गेट हैं, सेट हैं, यानी कि एमए का यदि रिजल्ट नहीं आया है अंतिम सेमेस्टर का या फिर फाइनल ईयर का, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, किसी पेपर में बैक नहीं होनी चाहिए आपकी। यदि मास्टर्स के किसी सब्जेक्ट में आपकी ईयर बैक है या सब्जेक्ट बैक है या उनमें रेवोल्यूशन डाला हुआ है, तो आप अप्लाई मत कीजिएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और यदि रिजेक्ट नहीं होता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा सिलेक्ट होने के बाद भी, यदि आपका बैक पेपर रहता है 31 दिसंबर तक अंतिम रूप से। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। लास्ट डेट क्या है? 19 नवंबर 2021 और फॉर्म ओपन होगा 9 नवंबर यानी कि आज ही। ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब ये सीट आ जाती है, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्टडीज़ में 15 सीटें हैं टोटल। इसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, इसमें 10 सीटें हैं। ये ऊपर कैटेगरी दी हुई है ना, ये दिख रही होगी। तो उसके नीचे जैसे कि एससी में 2 हैं और फिर ये एनवायरमेंटल में 1 है, एसटी में 1 है। तो ये कैटेगरी वाइज सीट है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद एजुकेशनल स्टडीज़ में 8 सीटें हैं, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, टोटल देख लीजिएगा 8 है। इंग्लिश में 2 सीट है, संस्कृत में 10 और पंजाबी एंड डोंगरी में 3 सीटें हैं। अब ये कंफर्म नहीं है कि पंजाबी में 2 सीट हैं या 1 सीट है या 3 सीट है डोंगरी में, इसके लिए आप डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़, फॉर्म भरते वक्त में, अप्लाई करने के बाद में, एंट्रेंस से पहले, इंटरव्यू के पहले किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए हेल्पलाइन में मैं 3 विकल्प आपको बता देता हूँ। कुछ फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके अलावा कंसल्ट डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर डायरेक्टर ऑफ द फैकल्टी या डीन से भी आप कॉल या ईमेल से संपर्क करिएगा, ऐसा विश्वविद्यालय ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। इस बात को विशेष रूप से आप सुन लीजिए और समझ भी लीजिए। पंजाबी डोंगरी के बाद कम्युनिकेशन, ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 4 सीटें हैं, कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद न्यू मीडिया में 5 सीटें हैं, लाइफ साइंस में 21 सीटें हैं, लेकिन लाइफ साइंस में 21 सीटें हैं लेकिन इनको अलग अलग भाग में बांट दिया गया है। टोटल 3 भाग हैं। एनिमल साइंस में 4, प्लांट साइंस में 12 और सी पी बी भी 5 सीटें हैं। ठीक है। स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन साइंस में इसको भी 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। ये है श्रीनिवास रामानुजन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में 13 सीटें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 8 सीटें हैं और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन में 1 सीट है। विजुअल आर्ट्स या परफॉर्मिंग इसको बोलते हैं ना, इसमें 2 सीटें हैं। अब ये आता है स्कूल ऑफ फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस में, टोटल 48 सीटें हैं, लेकिन इसको भी कई डिवाइड्स में किया गया है, पार्ट्स में। फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में 34, केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंस में 14 सीटें हैं। ठीक है। टोटल ये आपकी 48 सीटें हैं। सोशल साइंस में 32 सीटें हैं और इसमें कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री में 6 हैं, पॉलिटिकल साइंस में 2 हैं। ठीक है। हिस्ट्री में 6, पॉलिटिकल साइंस में 2, सोशलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1 सीट, सोशलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी में 1 सीट या 4 सीट दिख रही हैं। इकोनॉमिक्स 4 सीटें इकोनॉमिक्स में है। कश्मीरी स्टडीज़ में 2 सीटें हैं और अंबेडकर चेयर में कोई नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय सेंटर में 3 सीटें, सोशल वर्क में 14 सीटें हैं। सोशल वर्क में 14 सीटें हैं। ये 2 सीटें जो दिख रही हैं सोशल वर्क में एससी की है, 1 एसटी की है, ये 4 ओबीसी की हैं, 1 ईडब्ल्यूएस की है, 6 सीटें जर्नल हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। 17 सीटें हैं स्कूल ऑफ टूरिज्म ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में, इसमें कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं। टोटल 199 सीटें इसमें हैं, जिसमें से जर्नल की 89 सीटें हैं, एससी की 29, एसटी की 14, ओबीसी की 54
और ईडब्ल्यूएस की 18 और जनरल की 84 सीटें हैं। ये आपने सब डिटेल में देख लिया है। अब चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। ये जो बोल्ड अक्षरों में लिखा है इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। इस लाइन को हर यूनिवर्सिटी ने दे दिया गया है कि सीटों की संख्या डिपार्टमेंट या फैकल्टी या डीन अपने हाथ में रखती है। इसकी पावर को और समय के अनुसार इसको घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। यानी कि जो 199 सीटें हैं ये घटकर हो सकता है 180 भी हो जाए, या हो सकता है बढ़कर 200 210 भी हो जाए। ये यूनिवर्सिटी के हाथ में है। पीएचडी का जो रेगुलेशन एक्ट लगेगा वहां पे वह 2006 का लगेगा, जो कि 12 में अप्लाई हुआ था। इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, प्रवेश परीक्षा में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। और एक चीज, जब आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेंगे, ये मोटा मोटा इसको आप देख लीजिए। जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ उसको देख लीजिएगा, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ, अपील तो करूंगा नहीं, उम्मीद ही करूंगा आपसे, जितने भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको 5% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ऐसा यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ है। इस पॉइंट को आप देख सकते हैं, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है ये। 5% सीट्स आर अलाउड पर्सन ऑफ डिसेबल्ड पीडब्ल्यूडी। ये है CI 32, ये एक्ट के तहत है, डिसेबल एक्ट है, इसके अंदर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो लिखा गया है, जो करा गया है हाईलाइट पीले कलर में, ग्रेजुएशन कंप्लीट, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन पीजी में कंप्लीट डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका रिजल्ट वेटिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इंटरडिसिप्लिनरी वाले सब्जेक्ट थोड़ा कंसल्ट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। फीस, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 500 रुपये, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 400 रुपये, SC ST और पीडब्ल्यूडी 200 रुपये की फीस है। इंपॉर्टेंट डेट्स, एडमिट कार्ड आ जाएगा 23 नवंबर को। ये का हो गया बाबू, 23 नवंबर को एडमिट कार्ड आएगा, 28 नवंबर को प्रवेश परीक्षा, 2 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये आपका पॉइंट नंबर 11 को ध्यान से देख लीजिए आप लोग। पॉइंट नंबर 11 को देख लीजिए। एंट्रेंस टेस्ट इसी एड्रेस पर होगा, धर्मशाला शाहपुर दारा कैंपस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश। यहाँ आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये पॉइंट नंबर 7.2 इसकी चर्चा अब कर लेते हैं। और हाँ, जो आपका इंटरव्यू वगैरह होगा ना, इंटरव्यू होगा उसकी भी डेट उन्होंने दी है, लगभग 3 से लेकर 13 दिसंबर के बीच में। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, ये जो डेट दी है ना 28 नवंबर, ये बड़ी मुश्किल वाली डेट है आपके लिए, डेंजर डेट है। और प्रवेश परीक्षाओं के संदर्भ में पीएचडी का आपातकाल है इस डेट पर। क्या है वो भी सुन लीजिए। क्योंकि 21 या 22 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2021 तक यूजीसी नेट की परीक्षाएं होने वाली हैं। 28 नवंबर को किसकी प्रवेश परीक्षा होगी और छूटेगी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन छूटेगी जरूर, इतना पता है। तो अब आप, हो सकता है यूनिवर्सिटी इस डेट को चेंज कर दे, या हो सकता है यूनिवर्सिटी 5 दिसंबर के बाद ले आपकी प्रवेश परीक्षा। और यदि 5 दिसंबर के बाद लेगी तो जो इंटरव्यू है वह आपका दिसंबर, ये जो दी है ना 3 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर 15 दिसंबर, इसके बीच में नहीं हो पाएगा। तो अगर डेट चेंज नहीं करी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा की, तो आपके बहुत से पैसे, बहुत सा समय बर्बाद हो जाएगा। वो यूनिवर्सिटी का नहीं, अप्लाई करने वालों का प्रॉब्लम है। ये है इंक्वायरी के लिए, यदि आपको किसी प्रकार की इंक्वायरी करनी है, ये एक फ़ोन नंबर दिया है, लैंडलाइन का मोबाइल नंबर भी दिया है, और फिर नीचे 2 फ़ोन नंबर और दिए हैं। ये फ़ोन नंबर उनके लिए हैं जो अप्लाई करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उनको कोई दिक्कत, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से और रख लीजिए। और अब चलते हैं, हमने जो एक पॉइंट छोड़ दिया था ना 7.2 7.3, उसको लेकर, वो कहाँ है उसके भी हम बात कर लेते हैं। वो पॉइंट देखिए, ये आ गया 1 2 3। इसमें कहता है यूनिवर्सिटी की 50% नंबर यदि आप क्वालिफाई में नहीं ला पाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप यदि JRF क्वालिफाई हैं और आपको एंट्रेंस से छूट है तो आपको 20% का वेटेज अलग से दिया जाएगा। लेकिन यदि आप नेट क्वालिफाई हैं, सेट क्वालिफाई हैं, गेट क्वालिफाई हैं, MPhil हैं, टीचर्स फेलो हैं, तो आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी, लेकिन किसी प्रकार के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। क्या नहीं समझे?
और समझिए सरल शब्दों में सामान्य लोगों की तरह अपने आप को सामान्य समझते हैं। मैं तो वैसे अब नॉर्मल व्यक्ति हूँ। यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आपको 20% का वेटेज दिया जाएगा। और 20% का वेटेज कहाँ मिलेगा? जो 7.2 का चार्ट नीचे अभी दिखाया था ना आपको, उसको दोबारा दिखा दूंगा, उसमें आपको 20% का वेटेज मिलेगा। लेकिन यदि आप नेट, गेट, सेट, एमफिल क्वालिफाई हैं तो आपको किसी प्रकार का एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको भी प्रवेश परीक्षा देनी होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और फेलोशिप यूनिवर्सिटी किसको देगी, किसको नहीं देगी? क्या फिर ओनली जेआरएफ वालों को फेलोशिप देगी, या फिर जिनका नेट है, गेट है, सेट है, एमफिल है, उनको भी फेलोशिप देगी? इसकी जानकारी आप विश्वविद्यालय से ले लीजिएगा, चाहे अप्लाई करने से पहले, चाहे अप्लाई करने के बाद, चाहे एडमिशन से पहले या एडमिशन के बाद। कमेंट बॉक्स में मत पूछिएगा कि फेलोशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो जो जानकारी वेबसाइट पे है मैं वही आपको दे सकता हूँ, लेकिन जो जानकारी अधिकारियों के पास है, डिपार्टमेंट के पास है, वो मैं नहीं मांग सकता। वो मांग सकते हैं जो वहाँ वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, और जो भी कैंडिडेट पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे वो ही पूछ सकते हैं फेलोशिप के विषय में यूनिवर्सिटी से। 7.2 ये रहा वो चार्ट, वो टेबल, कि 20% मार्क्स जेआरएफ एंड अदर फेलोशिप होल्डर को मिलेगा, लेकिन ऑल अदर रिमेनिंग कैंडिडेट विल बी गिवन 20% वेटेज ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, ये भी आप इसमें दिया हुआ है। सब्जेक्ट नॉलेज 10 नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंटेशन 10 नंबर, कम्युनिकेशन स्किल 10 नंबर, इंटरव्यू एंड वॉइस वाइवा 10 नंबर। ये जो है ना पॉइंट नंबर 5, ये आपका सिनॉप्सिस के मार्क्स हैं। अब सिनॉप्सिस आपको लिखित में लेके जाना है, टाइप करके लेकर जाना है, पीपीटी बनानी है, उसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है जब आपके एंट्रेंस का रिजल्ट आ जाए, इंटरव्यू की डेट आ जाए फाइनली, क्योंकि 28 नवंबर को पेपर होगा, नहीं होगा मैं नहीं कह सकता हूँ अभी, ठीक है। लेकिन अगर हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो और अच्छी बात है। लेकिन टेंशन होगी अप्लाई करने वालों को, क्योंकि एग्ज़ाम आपको भी देना है, आपको भी मई या जून 2021 से वेट कर रहे हैं। परीक्षा होगी नेट की, परीक्षा होगी नेट की, परीक्षा होगी नेट की। साला नेट ना हो गया, आपातकाल हो गया है, कभी भी लगा देते हैं, कभी भी हटा देते हैं। हो गई मेरी बकवास खत्म। आपने देख लिया पूरा वीडियो, और फिर भी मन में कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट का, लास्ट नहीं सबसे पहले ध्यान, 19 नवंबर 2021। 23 नवंबर को एडमिट कार्ड आएगा, 28 नंबर को प्रवेश परीक्षा है, और 3 दिसंबर के बाद इंटरव्यू हो सकता है। ये तारीख चेंज हो सकती है, और जो सीटें आपको बताई हैं उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद, फीस सबमिट करने के बाद, एवरी वीक विश्वविद्यालय की वेबसाइट, अपना ईमेल आईडी जरूर चेक करते रहिएगा। कब कौन सा नया अपडेट आएगा इसकी जानकारी आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर या फिर अपनी ईमेल आईडी पर ही प्राप्त होगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।